नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं कि साधु महात्मा लोग दाढ़ी मूछ क्यों रखाते हैं, बाल क्यों रखते हैं अपने। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। दाढ़ी मूछ रखाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे कि ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं इस चैनल पर अध्यात्म से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और उसे देखते रहें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं कि संत लोग दाढ़ी मूछ क्यों रखाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि संतों का काम है प्रकृति की रक्षा करना, क्योंकि परमात्मा ने एक ऐसी संस्था बनाई है जो कि संत महात्माओं की, जो कि इनका काम होता है कि प्रकृति की रक्षा करना। ये प्रकृति की रक्षा कई तरह के तरीके से करते हैं। जैसे तो इनका मानना ये होता है, एक समय की बात, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जाने माने हुए एक संत क्षेत्र के, जिनका क्षेत्र में सम्मान होता था, एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि बाबा जी, आप दाढ़ी मूछ क्यों रखते हैं। तो बाबा जी ने उस नौजवान से कहा, बेटे आप दाढ़ी मूछ कटवाते क्यों हो। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि बात तो ठीक है। तो बोला, काफी सोच समझने के बाद वो उत्तर नहीं दे सका। तो वो बोला, बाबा कल सुबह आकर के मैं इसका उत्तर दूंगा। बोले, बेटे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसका उत्तर दे सकते हो आप। तो वो व्यक्ति सुबह को आया, उसे उत्तर नहीं मिला। लगभग इसी बात को 1 महीना बीत गया, लेकिन वो इस बात का निर्णय नहीं कर सका कि हम दाढ़ी मूछ और बाल कटवाते क्यों। आखिर में आकर के बाबा जी के हाथ जोड़ने लगा। बोले, महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, इसका उत्तर आप ही बताओ, मुझे नहीं पता। बोला, बेटे पूछना तो आप लोगों से चाहिए कि जो भगवान की दी हुई चीज़ है, ये मैंने थोड़ी रखाई है, मैंने बढ़ाई नहीं है, ये तो खुद स्वतः ही बढ़ रही है। लेकिन पूछना तो आपसे चाहिए कि इसको आप कटवाते क्यों हो। तो जैसा परमात्मा ने मुझे दिया वैसा ही मैं रखता हूँ, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और तुम इसे नए नए तरीके से, नए नए डिजाइन से कटवाते हो। क्यों? क्योंकि बालों में दर्द नहीं होता। अगर आपकी उंगली में दर्द नहीं होता तो आप उंगली को भी कई डिजाइन से कटवा चुके होते। हाथ पैरों में दर्द नहीं होता तो हाथ पैरों को भी कई डिजाइन से कटवा चुके होते। नाक में यदि दर्द नहीं होता तो नाक को भी अच्छे डिजाइन में कन्वर्ट करवा सकते। लेकिन फैशन के दौर में आज भी कई स्त्रियां नाक में बहुत सारे छेद और कान में बहुत सारे छेद करवा लेती हैं। दर्द होता तब भी, और जब दर्द नहीं होता तो क्या करती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटे, महात्मा जी ने कहा कि दाढ़ी मूछ हम नहीं बढ़ाते, ये स्वतः ही बढ़ती है, लेकिन आप लोग कटवाते क्यों। तो उनका उत्तर सुन के नौजवान संतुष्ट हुआ। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि उनके मन में ऐसी धारणा बनी रहती है कि परमात्मा ने जो चीज़ हमें दी है वो हमें स्वीकार है, चाहे कैसी भी है। लेकिन संसारिक व्यक्ति अपनी केयर के हिसाब से, सामाजिक के रीति के हिसाब से बालों को काट के शेविंग बना करके रखते हैं। मैं भी बना करके रखता हूँ। तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि साहब रखें या कटवाएं। जैसे समाज में आप रह रहे हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर कोई बात नहीं कि वे रखाते क्यों हैं। क्योंकि वे कटवाते नहीं तो वे स्वतः ही बढ़ते जाते हैं, और हम कटवा लेते हैं तो हमारे बढ़ते नहीं। तो इससे सीधी सी बात समझ में आ गई होगी कि बस इसका यही रहस्य है
कि वो दाढ़ी मूछ कटवाते नहीं, इस वजह से क्योंकि उन्हें अपने सारे अंग बराबर हैं। क्योंकि संत महात्मा बहुत ऊपर की चीज़ है, वो सब में समदृष्टा होते हैं, सब चीज़ को एक समान दृष्टि से देखते हैं, इस वजह से वो समदृष्टा होते हैं। तो सज्जनों, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।